महान नवल किशोर दास है, प्रोफेसर संगीत रागी हैं और संजीव कौशिक है मेरे साथ। मैं तो इन्हें कहता हूं आप आम आदमी का पार्टी का नेता घोषित हो जाइए। संजीव जी क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, आप जाके मिल लीजिए अरविंद केजरीवाल से। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और राहुल लाल है। मेरा बस एक निवेदन है, आप 5 लोग स्टूडियो में, जब एक आदमी बोले तो दूसरा नहीं बोलेगा, दूसरा बोले तो पहला नहीं बोलेगा, है ना, इतना मेरा है। अच्छा, मनोज तिवारी जुड़े हुए हैं क्या? मेरे को बताया था कि बाद में, अच्छा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं पहले डिबेट से पहले मैं स्टूडियो के बाहर जा रहा हूं और फिर मैं स्टूडियो में आ रहा हूं। पहले मैं सिर्फ मनोज तिवारी के पास जा रहा हूं, फिर मैं स्टूडियो में आ रहा हूं, ठीक। मनोज तिवारी जी, अभी आप छठ के जो घाट है उनका निरीक्षण करके आ रहे हैं, वो वीडियो मैंने देखी, चल रही थी हमारे चैनल पे भी। एलजी तो कह रहे हैं कि वो छठ उस पे भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आज डिबेट छठ पे नहीं है मनोज जी, आज डिबेट है कि नोट पे भगवान गणेश की फोटो होनी चाहिए या नहीं। मुझे लगा जब सुबह मेरे साथी आपसे पूछ रहे थे तो आप भी फंस गए, ना आप मना कर पाए, ना बोल पाए कि अरविंद केजरीवाल ठीक है। तो ऐसे में तो अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल स्टैंड ठीक हो गया, उनका ये पॉलिटिकल जो एंगल था वो सही बैठ गया। बीजेपी मना तो कर नहीं पा रही है। तिवारी जी, सांसद महोदय। ऐश्वर्य भाई, आपने ठीक कहा। मैं इस समय यमुना मैया की जो छठ से संबंधित स्वच्छता है उससे निकल के आया हूं और हम लगातार सवेरे से ये बातें सुन रहे हैं। वैसे हमने स्पष्ट रूप से कहा कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी का नोट क्या, हम तो अपने दिल से लेके और चांद तक उनकी तस्वीर लगाने को तैयार हैं। केवल तस्वीर ही नहीं, आपने तो डिमांड नहीं किया, को भी आत्मसात करने को तैयार हैं। तिवारी जी, लेकिन आपने तो डिमांड नहीं किया, डिमांड तो अरविंद केजरीवाल ने कर दी जी। यही तो वो कह रहे हैं कि फंस गए। कांग्रेस आके इसमें मजे ले रही है, कांग्रेस आके कह रही है डिमांड करनी चाहिए थी बीजेपी को, कर दी अरविंद केजरीवाल ने और अब बीजेपी फंस गई। नहीं, जब भगवान राम के भव्य मंदिर की डिमांड हुई थी तो किसने किया था और विरोध किसने किया था? यही अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारी नानी कहती हैं कि जहां मस्जिद को तोड़ दिया जाए वहां पे हम पूजा करने लायक जगह नहीं मानते हैं। तो ये भी दुनिया को मालूम है। इन्हीं के मंत्री कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को मत मानो, राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो। और लक्ष्मी जी की बात हो रही है विष्णु भगवान के साथ, तो वो भी अभी इनकी पार्टी में बने हुए हैं, उनको भी अभी निकाला नहीं है, पद से हटाया है, पार्टी से नहीं निकाला है, वो भी अपने गले में हार बना के उनको रखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें, इसके बाद भी उनका अध्यक्ष जो है गुजरात के अध्यक्ष जी तो लक्ष्मी जी की कथा सुनने के लिए जो महिलाएं जाती हैं उनको भी गाली देते हैं। तो ऐसे में हम मानते हैं कि इसमें अरविंद केजरीवाल जी का जो स्वरूप है वो काल नेमी वाला है कि वो काम तो रावण का करने आया था लेकिन राम राम कर रहा था। तो ऐसे स्थिति में आज ये बात तब ज़्यादा प्रासंगिक होती और मजबूत होती, तब हम मानते ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। अगर वो अपने गुजरात के अध्यक्ष को सस्पेंड कर देते, अपने मंत्री गौतम को पार्टी से निकाल देते और अपने इमरान हुसैन जो के मिनिस्टर है वो और अमानतुल्लाह खान आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। नहीं, आप कौन कर रहे, कौन आके लक्ष्मी जी और गणेश जी आपने क्या कहा नोट पे लगाया जाए। नहीं, आपने क्या कहा, कौन, मतलब अमानतुल्लाह खान और कौन? इमरान हुसैन उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हाँ। इन लोगों को आकर के एक बार करना चाहिए ताकि हमको विश्वास हो कि राजनीति से प्रेरित है या सच में कुछ गंभीरता है। बाकी तो हम आप समझ लीजिए ये सवाल आज उठ रहा है क्योंकि असली बात तो ये है कि गुजरात में इनका जो सर्वे आया है इसमें इनको 0 सीट दिखा रही है। तो ऐसे में ये बात नोट की नहीं है, बात वोट की है। हाँ। और जो इतना गाली दे चुके हैं देवी देवताओं को, तो चेहरा तो किसी तरह छुपाना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल जी को। तो निश्चित रूप से उन्होंने एक प्रयास किया है, लेकिन मनोज जी आखिरी सवाल और उसके बाद फिर मैं आपको तंग नहीं करूंगा, फिर मैं डिबेट शुरू कर रहा हूं। सिर्फ एक आखिरी सवाल। नहीं मनोज जी, लेकिन आप एक ये बात देखिए, जनता, आप वो कुछ भी करें, अब वो छठ पे भी आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई मैं तो डिमांड कर रहा हूं। अगर मनोज तिवारी ने डिमांड की होती और मैंने मना किया होता तो मैं मनोज तिवारी की बात मान लेता।
वो कह रहे भाई डिमांड तो आम आदमी पार्टी कर रही है, मनोज तिवारी मना नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो गोल कट लेके निकल जा रहे हैं। ना खाते बनता है ना उगलते बनता है। देखिए ऐश्वर्या भाई जी, ना 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 ना, हम तो पहले ही कहे कि ये विचार हम तो बहुत समय से लेके चल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के पक्ष में थी, आज नरेंद्र मोदी जी ने आज उज्जैन के महाकाल को महालोक बना दिया, काशी विश्वनाथ को अपार वैभव के साथ प्रस्तुत कर दिया, करतारपुर साहिब जी का रास्ता खोल दिया, केदारनाथ जी से लेके बद्रीनाथ जगती शोभा पूरी दुनिया को ऐसा दिखाया कि संसार अचंभित है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को कैसा बनाया। हम तो अपने देवी देवताओं से लेके और सभी संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। हम किसी के चिट्ठी पत्री के नहीं मोहताज हैं। हाँ, हमरो चिट्ठिया तो पढ़ना चाहिए ना। हमने चिट्ठी लिखा यमुना मैया को साफ कर दो, हमने चिट्ठी लिखा कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है, एक ठो ग्रीन क्रैकर जलाने दो, तो बोले नहीं 6 महीना कैद हो जाएगी, जेल की सजा होगी। तो ये सारा कुछ लोगों के सामने है और ये काल नेमी वाला चेहरा अब छुप नहीं सकता, सबके समक्ष है। एक आखिरी सवाल मनोज तिवारी जी, इन प्रिंसिपल बता दीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर डिबेट चालू होगी। शहजाद के पास मैं जा रहा हूं, मेरे को सिर्फ इतना बता दीजिए, इन प्रिंसिपल अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आज सीरीज एक के बाद एक 3-4 पत्रकार वार्ताएं की उन्होंने, आपके बाद भी, आपकी काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी, है ना, आतिशी भी आई, ये भी आए, वो भी आए, 3-4 नेता आए उनके। इन प्रिंसिपल आप हिंदुस्तान के करेंसी नोट पे गणेश जी, लक्ष्मी जी की फोटो, क्या आप पक्ष में कि आप चाहते हो या ना हो? नहीं, ये एक बड़ा एक विषय है, इस पे तो चर्चा होगी, इसकी लीगैलिटी पे चर्चा होगी, इसका धार्मिक रूप से क्या हो सकता है इसकी बात होगी। लेकिन हम तो लक्ष्मी गणेश जी को संसार के हर पन्ने पे चाहते हैं। ये नोट तो बहुत छोटी सी चीज है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी। मैं डिबेट खोल रहा हूं, जिप पे आ रहा हूं, पिज्जा स्टूडियो, मैं सीधा शहजाद के पास आ रहा हूं और उसके बाद आप तीनों के पास काउंटर के लिए। शहजाद, मनोज तिवारी जी बोल रहे इट्स